पुश्तों की ये है जुबानी, 3 पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नई है कुछ पुरानी है, कुछ नई है कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी, अलविदा। सुनने सुनाने का वक्त गया अब सेठ जी। अब हम कुछ कहेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। समर साहब लाल कोठी का सौदा आपके बिना और किसी के साथ कर ही नहीं सकते। ये हमारा आपसे वादा रहा। कहिए सेठ जी, आज हमें कैसे याद किया? अरे हमने तो सोचा आप हमें भूल ही गए। भूलते तो हम दुश्मनों को भी नहीं भगवान सिंह, तुम तो हमारे रिश्तेदार ठहरे। सो तो है। अच्छा ये बताइए, किसे ठिकाने लगाना है? इस बार किसी को ठिकाने नहीं लगाना भगवान सिंह, बल्कि किसी को पूरी हिफाजत के साथ लाल कोठी तक पहुंचाना है। लाल कोठी? तो क्या लाल कोठी आपके हाथ लग गई? लग गई समझो, बस कानूनी दस्तावेज साइन होने बाकी है। लेकिन ये राम और दार के सौदे को कैंसिल करवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। यार उधम इतना तैयार होने में देर क्यों लगा रहा है? उधम, अबे ये गांव की रामलीला की नौटंकी नहीं है। इतनी देर क्या लगा रहा? बाहर आ। अबे तू तो बिल्कुल खानदानी नौकर लग रहा। उधम भैया, तुमको तो मुंबई जाके फिल्म और टीवी में ट्राई करना चाहिए। क्या गेटअप लिया यार। आप मजाक मत करो भैया, हम वैसे ही डरे हुए हैं। हम बावर्ची जरूर हैं, लेकिन ये सब हम कैसे कर पाएंगे? देखो उधम, काम बड़ी सावधानी से करना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जरा भी गड़बड़ हुई तो हम गुजर भैया को क्या जवाब देंगे? रोजा, सो भी जाओ, रात बहुत हो चुकी है। आप सो जाइए, आराम फरमाइए आप। वैसे भी जिंदगी में सोने के अलावा आपने किया ही क्या है? तो मुझे जिंदगी भर चैन से सोने का तरीका ढूंढने दीजिए प्लीज। देखो सरोजा, अब लाल कोठी के बारे में भूल जाओ, क्योंकि अब उसका सौदा भी हो चुका है और कल सुबह हमें नीचे जाकर विटनेसेस के तौर पर दस्तखत भी करने हैं। नहीं, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगी। और खबरदार, खबरदार, जो तुम नीचे गए और तुमने साइन किया तो क्या? तो आशा की कसम, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। तुम वैसे भी मुझे कहां जीने दे रही हो? मेरा पूरा का पूरा व्यक्तित्व तोड़ के रख दिया है तुमने। लेकिन कल मैं अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं तुम्हें क्या दे दूं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। समझे तो? अरे तुम पागल हो गई हो, होश में आओ। याद रखना, तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। तुम या वो समर नहीं जानता कि तुम लोगों का पाला किससे पड़ा है, समझे?
सुखेंद्र लाल को लाल कोठी बेचकर तुम अपनी कब्र खुद खोदने जा रहे हो। सुखेंद्र लाल को लाल कोठी बेचकर तुम अपनी कब्र खुद खोदने जा रहे हो। लाहौल विला कुव्वत, आपने हमें जगाया क्यों नहीं समर साहब? अरे भाई, उससे क्या होता, हम उसका पीछा करते। और किस किस का पीछा करोगे इस शहर में? समर साहब, आपको हमें जगाना चाहिए था। दुश्मन को भी ये पता होना चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं। और फिर उन्होंने ये जो पैगाम भेजा है ना, इसका जवाब भी उन्हें हाथों हाथ ही मिल जाता। मैं जानता हूं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है सलमान मियां, लेकिन हमने भी सोचा कि आज जब ये कोठी बिकने जा रही है, हम भी देख लें कि कौन हमारी कब्र खोदता है। अलविदा लाल कोठी। नहीं सुखेंद्र लाल साहब, मैं आज नहीं आ सकता। ये कागजात आप कल दफ्तर में लेकर आइए और बड़े रजिस्ट्रार साहब से ये काम करवा लीजिए। बात कर रहे हैं दुबे साहब, सारी बातें तय हो चुकी हैं। मैं आपको 25,000 एडवांस दे चुका हूं। आज दस्तखत होने बहुत जरूरी हैं। आप समझते क्यों नहीं? मुझे सुबह से 10 बार फोन आ चुके हैं। मुझे जान से मार डालने की धमकियां दी जा रही हैं। दुबे साहब, मेरे रहते हुए आपको डरने की क्या जरूरत है? मैं अभी भगवान सिंह को आपके पास भेज देता हूं, आप बस आ जाइए। फिर भी खतरा है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस लाल कोठी में ऐसा है क्या कि लोग मरने मारने पर उतारू हो गए हैं? दुबे साहब, आपको पूरी हिफाजत के साथ यहाँ लाया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। दुबे साहब, ऐसा है कि 25,000 तो मैं आपको दे चुका हूँ, 25,000 में आपको और भिजवा देता हूँ। दुबे साहब, 50,000 और भिजवा दूं? दुबे साहब, 75,000 कैसे रहेंगे? अब तो 1 लाख हो गए, आप तो हाँ कह दीजिए। अब आपने मेरी जान की कुछ कीमत लगाई। मैं नाश्ते पर आपका इंतजार करता हूँ। भगवान सिंह जी, तुम फौरन सब रजिस्ट्रार दुबे को यहाँ पर लेकर आओ। जी सेठ जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। ये लो 25,000 रुपए, जाते ही उसे दे देना। सुनो, अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो उसे गोली से उड़ा देना। भाई, प्रभु जी ने तो कमाल कर दिया इस बार। ना कोई संदेशा, ना कोई खबर। ऐसा उसने पहले तो कभी नहीं किया। कोई खबर नहीं प्रभु जी की। तो उनके घर गए थे? हाँ ठीक गया था, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। जब से उनको चोट लगी है तो खोए खोए से रहने लगे हैं। अब ये फिर से कहेगा कि मेरी गलती है। कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। अरे नंदिनी बेटे, तुम कहाँ जा रही हो? बस गार्डन में। अंकल, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है। इसने प्रभु जी के बॉल मार दी, वो बेचारे डर गए। और जब से ये आई है तब से प्रभु जी का काम भी दुगना हो गया। मुझे तो लग रहा है कि नंदिनी के डर से वो महेश्वरी छोड़ के चले गए। आनंद, किसी का पीठ पीछे इस तरह से मजाक नहीं उड़ाते। शालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। कहो तो बुलाओ भी नंदिनी को अंदर। ये मजाक छोड़ो, तुम तो हमारे लिए कोई नया नौकर देखो। आंटी, आज के जमाने में अच्छा नौकर मिलना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, फिर भी मैं गांव में देखता हूँ कोई ना कोई मिल जाएगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ओके? हेलो, कौन बोल रहा है? साहब, मैं प्रभु जी बोल रहा हूँ साहब। प्रभु जी, आप? अरे कहाँ से बोल रहे हैं आप? साहब, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। क्या हुआ कि मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगा। मैं काम पे अपना भतीजा भोला को भेज रहा हूँ साहब। वही काम का इस्तेमाल लेगा साहब। मैं कुछ काम से फंस गया हूँ साहब। प्रभु जी, आपकी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत क्या हुआ? पता नहीं, आवाज ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही थी।
प्रभु जी कह रहे थे कि वो कुछ दिनों के लिए गुड़गांव गए हुए हैं, वहां से अपने भतीजे को भेज रहे हैं यहाँ काम करने के लिए। कह रहे थे कि 1 हफ्ते में लौट आएंगे। ये तो अच्छी खबर है, कम से कम उसे हमारा ख्याल तो रहा। वैसे आदमी अच्छा है। तो अंकल ये प्रभु जी का भतीजा कब आ रहा है? गोपाल! गुज्जर, जाओ तुम ही देखो इस वक्त कौन सी मुसीबत आ रही। ठहरो ठहरो, बोल रहा हूं मैं। दरवाजा तोड़ ही डालो क्या? हाँ। गड़बड़ हो गई। वो अरे कुछ बोलोगे भी? वो सुखिंदर लाल है ना, उसने पूरा का पूरा बख्तरबंद काफिला भेजा है सब रजिस्ट्रार को लाल कोठी लाने के लिए, और साथ में 10-12 हथियारबंद गार्ड्स भी हैं। और वो उसके 2 गुंडे भगवान सिंह और रामेश्वर सिंह वो भी हैं। तो क्या सब रजिस्ट्रार ने हाँ कर दी लाल कोठी के अंदर जाने के लिए? अंदर की खबर तो ये है कि इस काम के लिए उसे पूरे 2 लाख रुपए दिए हैं। किसी भी हालत में रोक रहा हूँ, वरना समझो लाल कोठी हमारे हाथ से सदा सदा कभी चली गई। भैया, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी। और अगर उस लड़की का अपहरण नहीं किया तो गुजर हम दोनों को मार देगा, सोच लो। मैं कैसा लग रहा हूँ भैया? मैं अगर लौंडिया होता ना तो तुझ पे फिदा हो जाता। और वैसे भी शालिनी और नंदिनी तुझ पे मार मिटेंगी। अरे तुम्हें मजाक की सूझ रही है? मेरी हालत खराब हो रही है। चल 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 चल। जाना बात करूं उस लड़की से। प्रभु जी ने भेजा है मुझे। लेकिन तुम हो कौन और क्या चाहिए तुम्हें? मैं प्रभु जी का भतीजा हूँ, खाना बनाने वाला। भोला नाम है मेरा। उनकी जगह पर खाना पकाने आया हूँ। अच्छा अच्छा, आओ। जी। गुजर भैया, काम हो गया। भोला लड़की के पास पहुंच गया है। आइए। अंकल जी, इन्हें प्रभु जी ने भेजा अपनी जगह पर। तुम्हें प्रभु जी ने भेजा है? भतीजे हो उनके? बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम भोला है, पड़ोस के गांव में ही रहता हूँ। हाँ, उनका फोन आया था, पर वो खुद कहाँ है? 1 हफ्ते के लिए गुड़गांव गए हुए हैं, कोई जरूरी काम आ गया था उनको। अच्छा ये बताओ कि पहले कहीं काम किया है तुमने? जी मेरठ शहर में एक साहब के यहाँ काम करते थे, खाना बनाते थे। हमारी शादी हो गई और अब एक बिटिया भी हो गई, तो साहब हम गांव में ही आकर रहने लगे हैं। साहब हम पंजाबी, गुजराती, मुगली, चाइनीज, मांसाहारी, शाकाहारी सब तरह के खाने बना लेते हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे मैम साहब, आपको देखा तो सोचा कि आपसे ही 2 बातें कर लूं।
आपको कहीं देखा है? जी हाँ देखा होगा। हमारा चेहरा ही ऐसा है कि सबसे मिलता है। गोमती सुनो, क्या करें? आदमी तो ठीक ही लगता है, भोला भाला शरीफ। अगर प्रभु जी ने भेजा है और उनका भतीजा है तो मेरे ख्याल रख लेना चाहिए। ये गोल्फ कौन खेलता है? मैं खेलती हूँ। क्यों? नहीं मैं ऐसे ही पूछा था। हमारे साहब भी गोल्फ खेलते थे और हमें अक्सर अपने साथ ले जाते थे। वो मारते थे और हम दौड़ के बॉल उठाते थे। अच्छा? जी जी। गुड, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। आंटी रख लीजिए। तो ठीक है, आप आज से काम शुरू कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे काम शुरू कर देगा? पहले ये बताओ भाई, पैसे की तो बात नहीं हुई, कितने पैसे लोगे? अरे पैसे की बात तो आप और चाचा के बीच में है, और हम तो उनकी जगह पर आपकी सेवा के लिए आए हुए हैं। हम पैसे की बात भला क्यों करेंगे? तो आप चलो, मैं तुम्हें रसोई घर दिखा देती हूँ। काम शुरू कर दो आज से। जो हुकुम। तंवर साहब से अपॉइंटमेंट। ठीक है, आइए। संवर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने आई हैं संवर साहब, जश्न मनाइए जश्न। इतनी कोशिशें, इतनी बातचीत, इतने सलाह मशवरे के बाद आखिर आज का वो ऐतिहासिक दिन आ ही पहुंचा। जी। अब ये है मिस्टर पांडे, सब रजिस्ट्रार। आइए बैठिए प्लीज, आइए। संवर साहब ये लीजिए कागजात। जी। अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। एक एक मात्रा वही है जहां आपने कही थी, एक एक लफ्ज वही है जो आपने कहा था। पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। जी। वो 2 विटनेसेस तैयार है ना? पुराना